बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन, इस्लाम की जो बुनियादी और बेसिक तालीम है उसको सवाल जवाब की शक्ल में इन वीडियोस के ज़रिए से आप तक पहुंचाया जा रहा है ताकि हमें ये सब बातें मालूम हों और हम ख़ुद भी जानें और दूसरों को भी जो है आसानी के साथ हम समझा सकें। देखिए, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान कैसे नाज़िल हुआ, कितने साल में नाज़िल हुआ और कौन जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान को जो है लेकर आता था अल्लाह के पास से। तो एक इसमें देखिए एक सवाल इसमें जो है जवाब आया था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरान लेकर आते थे, कुरान के आयतें सूरतें लेकर आते थे। तो अब एक सवाल होता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कौन है। तो इसका जवाब ये है कि फ़रिश्ते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म पैगंबरों के पास लाते थे। एक फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म पैगंबरों के पास लाते थे, यानी ये इस खिदमत पर मामूर थे कि अल्लाह के हुक्मों को जो है वो अल्लाह ताला के जो है पैगंबरों के पास पहुंचाते थे। अब एक सवाल होता है कि मुसलमान जो असल आज की जो वीडियो है, तो पिछला जो सवाल था ये तो पिछली वीडियो से मुताल्लिक़ था जो रह गया था। अब असल जो इस वीडियो का जो सवाल है वो ये है कि मुसलमान खुदा ताला की बंदगी कैसे करते हैं, मुसलमान खुदा ताला की बंदगी कैसे करते हैं। तो इसका जवाब ये है कि मुसलमान जो अल्लाह ताला की बंदगी करते हैं उसके इबादत के कई तरीक़े हैं जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दिए हैं। जैसे नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, माल की ज़कात देते हैं, हज अदा करते हैं। तो ये अल्लाह ताला की बंदगी करने के तरीक़े हैं जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दिए हैं। अब एक सवाल होता है कि नमाज किसे कहते हैं, कि भाई आपने कहा नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज किसे कहते हैं। तो इसका जवाब ये है कि नमाज अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी करने का एक ख़ास तरीक़ा है जो खुदा ताला ने कुरान मजीद में और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में मुसलमानों को सिखाया है, हदीसों में मुसलमानों को सिखाया है, उसको नमाज कहते हैं। तो एक सवाल होता है कि बंदगी का वो तरीक़ा जिसे नमाज कहते हैं क्या है, बंदगी का वो तरीक़ा जिसे नमाज कहते हैं वो है क्या। तो इसका जवाब ये है कि घर में या मस्जिद में अल्लाह ताला के सामने हाथ बांधकर खड़े होते हैं और कुरान शरीफ पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ें बयान करते हैं, उसकी बुज़ुर्गी और ताज़ीम करते हैं, उसके सामने झुक जाते हैं और ज़मीन पर सर रखकर उसकी बड़ाई और अपनी आजिज़ी और ज़िल्लत ज़ाहिर करते हैं। ये नमाज है, इसको नमाज कहते हैं और इस नमाज का ये तरीक़ा है। ऐसे ही एक सवाल होता है कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से आदमी अल्लाह ताला के सामने होता है या घर में। तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला हर जगह सामने होता है, चाहे मस्जिद में नमाज़ पढ़ो चाहे घर में नमाज़ पढ़ो, लेकिन मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा होता है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा होता है। ये अब एक सवाल होता है कि नमाज़ पढ़ने से पहले हाथ, मुंह और पाँव धोते हैं जो, उसको क्या कहते हैं। तो इसका जवाब ये है कि उसको वज़ू कहते हैं। बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होती है, यानी नमाज से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। ये जो हाथ मुंह धोते हैं नमाज से पहले उसको वज़ू कहते हैं, क्योंकि बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होती है। अब एक सवाल होता है कि नमाज में किस तरह मुँह करके खड़ा होना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि पश्चिम की तरफ, यानी जिस तरफ शाम को सूरज जाकर छुपता है उस तरफ को मुँह करके जो है नमाज़ पढ़नी चाहिए, नमाज में खड़ा होना चाहिए। अच्छा, फिर एक सवाल ये होता है कि पश्चिम की तरफ मुँह करने का क्यों हुक्म दिया गया। तो इसका जवाब ये है कि मक्का मुअज़्ज़मा खुदा ताला का एक घर है जिसे काबा कहते हैं, उसकी तरफ नमाज में मुँह करना ज़रूरी है और वो हमारे शहरों से पश्चिम की तरफ है। इसलिए ऐसे ही एक सवाल होता है फिर कि पश्चिम की तरफ मुँह करने का क्यों हुक्म दिया गया। तो इसका जवाब ये है कि मक्का मुअज़्ज़मा में खुदा ताला का एक घर है जिसे काबा कहते हैं, उसकी तरफ नमाज में मुँह करना ज़रूरी है, उसकी तरफ नमाज में मुँह करना ज़रूरी है और वो हमारे शहरों से जो है वो पश्चिम की तरफ है, इसलिए पश्चिम की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसे ही एक सवाल होता है कि जिस तरह मुंह करके नमाज़ पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं।
तो इसका जवाब यह है कि उसे क़िबला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क़िबला कहते हैं। तो ये इस्लाम के जो बुनियादी और बेसिक जो है सवाल जवाब हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, ताकि हम ख़ुद भी जो है समझ सकें इस्लाम को, दीन को, और दूसरों तक भी जो है आसानी के साथ इन बातों को पहुंचा सकें और उनको समझा सकें। इसलिए ज़रूरी है कि आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और दूसरों तक भी जो है वीडियोस पहुंचाएं। और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी वीडियो आसानी के साथ आप तक पहुंच जाएं। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।